हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक है, एसएसटी का है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे अवेयरनेस भी होनी चाहिए इसके बारे में। जो आरटीआई एक्ट है, टॉपिक का नाम है आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट क्या होता है? आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी डिपार्टमेंट, किसी भी संस्था के बारे में जानकारी पता करना, इंफॉर्मेशन जुटाना वहां से। तो आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या होता है? देखो इसकी डेफिनेशन यहां पे है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइट ऑफ कंज्यूमर। मतलब आरटीआई में ये बता रखा है कि आरटीआई क्या होता है कि मतलब जो कंज्यूमर की जो इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर जो इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से वो पता कर सकता है। कंज्यूमर के राइट होते हैं, मतलब किसी भी कंज्यूमर के राइट होते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन पता कर सकता है। दूसरा, इस एक्ट के तहत कोई भी कंज्यूमर को ये राइट है, कोई भी कंज्यूमर हो उसको ये राइट है कि अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कौन सी कंपनी या फिर कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें क्या उसके द्वारा क्या सर्विसेज दी जा रही है और उसमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस की जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो आरटीआई एक्ट है वो 2005 में आया था, गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में पास किया गया था आरटीआई एक्ट। द आरटीआई एक्ट जो ये भी राइट देता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन has been expanded to cover various services provided by government। मतलब आरटीआई के तहत बहुत सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। आरटीआई के द्वारा ही ये राइट होते हैं किसी भी सिटीजन को कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आरटीआई के सिटीजन को? बेनिफिट होते हैं, या तो कोई सिटीजन हो सकता है, सिटीजन उसको बेनिफिट, सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, या फिर कोई भी मेंबर है किसी भी डिपार्टमेंट का है या कोई पीपल है, कोई लोग हैं, उनको किसी डिपार्टमेंट से पता करना है तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। उनमें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखे हैं यहाँ पे, अपन बताते हैं कि द कंज्यूमर हैज राइट टू नाउ अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब कोई भी कंपनी के द्वारा या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है या सर्विस दी जा रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं आरटीआई के तहत। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी कंप्लेन, यदि कोई कंप्लेन हो किसी भी सर्विसेज के बारे में या किसी भी सर्विसेज के बारे में या किसी गुड्स के बारे में कोई कंप्लेन हो, तो उस कंप्लेन के बारे में मतलब पता कर सकते हैं कि ये कंप्लेन क्यों आई है। तो वो कंज्यूमर को ये राइट है कि वो डिमांड कर सकता है, मतलब उसको उस जो कंप्लेन आई है उसको चेंज करने की डिमांड कर सकता है या फिर कंपेंसेशन मांग सकता है। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मतलब क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का डिपार्टमेंट हो, उसमें आरटीआई के तहत वो कंपेंसेशन या फिर कोई कंप्लेन है उसको चेंज करने का उसको राइट होता है, अधिकार होता है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड बेनिफिट क्या है कि इट इज एन इंपोर्टेंट टूल है, मतलब ये टूल का काम करता है। इट इज एन इंपोर्टेंट टूल टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। मतलब यदि कोई कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा है, कुछ मतलब शोषण हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके क्या राइट है उसके तहत, मतलब कंज्यूमर के राइट के तहत वो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, बच सकता है एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब वो बच सकता है कोई भी सिटीजन हो। आरटीआई एक्ट एंश्योर करता है कि इंडिया के सिटीजन को, जो इंडिया के जो सिटीजन है उसको ये एंश्योर करता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के फंक्शन हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या उसके फंक्शन हो उसके बारे में, या कोई सर्विसेज हो या गुड्स हो उनके बारे में वो पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इसमें किस किस डिपार्टमेंट से सूचना नहीं ले सकते हैं सिटीजन, ये अपने प्राइवेसी होती है, अपने जैसे अपने भी फंडामेंटल प्राइवेसी होती है किसी भी सिटीजन की, ऐसे ही गवर्नमेंट की भी कोई प्राइवेसी होती है। जैसे सीबीआई के बारे में पता
करना हो, सीबीआई के इंटरनल वर्क के बारे में पता करना हो, तो वो पता नहीं कर सकते इसमें। आरटीआई में सीबीआई के बारे में पता नहीं कर सकते, सीबीआई में कैसे काम होता है, क्या होता है, तो ये प्राइवेसी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके बारे में भी अपन पता नहीं कर सकते हैं आरटीआई के तहत। मिलिट्री है, मिलिट्री में कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, क्या फंडामेंटल चीजें होती है उसमें, उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं आरटीआई के तहत। ईडी है, ईडी भी वही सीबीआई की तरह होती है, एनआईए की तरह होती है, तो इसके द्वारा भी पता नहीं किया जा सकता, है ना। नेक्स्ट, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई के तहत पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी कंज्यूमर के राइट होते हैं, जैसे कोई भी गुड्स है उसको यूज किया, किसी भी रिटेलर से उसने खरीदा, तो उसको ये राइट होते हैं कि वो किससे बना है, उसमें न्यूट्रिएंट क्या है, तो उसको राइट होते हैं सूचना का। भाई जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कंपनी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि किससे बना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरटीआई पोर्टल है वहां पे जाके आपको 10 रुपीज का टोकन कटता है, 10 रुपीज का टोकन होता है, जिससे किसी भी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। उस डिपार्टमेंट को सिंपली लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा कि आप सिंपली क्वेरीज लिख सकते हो ऐसे 1 लाइन टू लाइन। सिंपली आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी, उसमें क्या कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन पता करने के लिए उसमें लिख दो कि आपको इसके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता करना है, तो वो आप, ये तरीका होता है। आरटीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे आप ईमेल करोगे, मतलब ईमेल मतलब टोकन कटेगा, उसमें चार्ज लगेगा 10 रुपए। किसी भी डिपार्टमेंट से कितनी सारी इंफॉर्मेशन हो, एक चार्ज ही लगता है 10 रुपए। तो आज अपन ने जाना कि आरटीआई क्या होता है, भारत में आरटीआई का यूज क्या होता है, सिटीजन इसको किस प्रकार यूज करते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। थैंक यू। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।